हमारे जीवन में नित्य त्याग, तपस्या और ज्ञान का अनुशीलन चलता रहता है। हम नित्य प्रति संस्कारित होते रहते हैं, प्रतिपल नूतन संस्कार ग्रहण करते रहते हैं, शोधन होता रहता है और इस परिष्कार की प्रक्रिया का ही नाम जीवन है। हम नित्य नूतन आनंद के लिए, सत्य के लिए और मोक्ष के लिए लालायित रहते हैं। हमारे अंतःकरण में मोक्ष के प्रति एक सहज आकर्षण है, क्योंकि स्वर्ग की एक सीमा है। जब भी कोई जीव प्रयास करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, तब उसे स्वर्ग इत्यादि लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह जीव स्वर्ग लोक से पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इसलिए प्रत्येक जीव मोक्ष के लिए लालायित रहते हैं, जहां पर ब्रह्म परमात्मा की दिव्य चेतना में हमारी चेतना संपृक्त हो जाती है, समाविष्ट हो जाती है, अनुस्यूत हो जाती है। हम दो पृथक सत्ता नहीं रहते, द्वैत नहीं होता। अद्वैत के भाव में हमारी आत्मा परमात्मा में समाविष्ट हो जाती है, वह मोक्ष है। इसी उत्फुल्ल वातावरण में हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी की महात्म्य चर्चा कर रहे हैं। मोक्षा एकादशी, इस नाम में ही यह अर्थ ध्वनित होता है कि यह मोक्ष से संबंधित है। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर जो अत्यंत पराक्रमी थे, धर्म के अवतार थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से यह प्रश्न किया, हे यदुनंदन, अगर कोई जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो वो क्या उपाय करे? ऐसे क्या साधन है जिससे मोक्ष की सुलभता हो जाए, और न सिर्फ हमें सुलभता हो अपितु हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाए? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे युधिष्ठिर, यह तो अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और ये संपूर्ण संसार के लिए लाभकारी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह बात बतलाई कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उपवास करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है, उसके पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। तुलसी मंजरी विशेष रूप से इस दिन भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जप, पूजा, अनुष्ठान, त्याग और दान पूर्वक रहना चाहिए। हमें षोडशोपचार पूजन से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसको अर्पित करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी की अत्यंत लालायित इस ज्ञान क्षुधा को समझते हुए उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन कथा उन्हें सुनाई, और उस कथा में यह उन्होंने बताया कि पूर्व काल में चंपक नाम का एक अत्यंत रमणीय वैष्णव नगर था। चंपक नगर की शोभा विश्व में विख्यात थी। वहां सुरभित पुष्प खिले रहते थे, निरंतर उसकी बयार चलती रहती थी, लोग त्याग तपस्या में निरंतर लगे रहते थे, ज्ञान अनुसंधान और सत्कर्म पूर्वक वे सत्संग किया करते थे। ऐसी वह वैष्णवपुरी चंपक नाम की थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसका राजा वैखानस अत्यंत प्रतापी था, धर्मशील था, त्याग पूर्वक रहता था, ब्राह्मणों का, गुणीजनों का, सत्कर्म
शील लोगों का वहां निरंतर मान होता था। ज्ञान मान जहां होता है वहां कभी अपकर्ष नहीं होता, क्योंकि संस्कृति ही व्यक्ति के संस्कारों को पल्लवित और पुष्पित करती है। जिसके जीवन में जितनी संस्कारवत्ता होगी वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ होगा, उसकी चित्त चेतना उतनी ही पवित्र होगी, प्रांजल होगी और उसका परिष्कार होता रहेगा। चंपक नामक उस नगर में वैखानस नामक राजा अत्यंत शोभित होते हुए राज्य कर रहा था। एक दिन रात्रि काल में स्वप्न आया राजा वैखानस को, जिसमें उनके पितर यह आवाज लगा रहे हैं कि हम नरकगामी हो गए हैं, हमारी अधोगति हुई है, हम नरक समुद्र में पड़े हुए हैं, हमारा कुछ उद्धार करो। हे राजन वैखानस, तुम हमारे तनुज हो, हमारी संतति हो, हमारे उद्धार के लिए तुम्हें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तुम हमारी संपदा का भोग कर रहे हो, तुम हमारे शरीर से निष्पन्न हो, इसलिए हमारे कल्याण के लिए हमें मोक्ष प्राप्त हो, इसका उत्तरदायित्व भी तुम्ही ही है। वैखानस ने जैसे ही यह चीत्कार सुना, यह क्रंदन सुनते ही अपने पूर्वजों की आंखों में जलबिंदु देखते ही वैखानस की निद्रा भाग गई। वह ब्राह्म मुहूर्त की वेला में तुरंत उठकर बैठ गए। वे चिंतित हो गए। चिंता मग्न अवस्था में ब्राह्म मुहूर्त वेला में देखा गया स्वप्न उन्होंने विद्वानों, श्रेष्ठ आचार्यों, गुणीजनों को बतलाया और अपनी सभा में विचार विमर्श करने लगे कि मैंने जो यह स्वप्न देखा इसका क्या फल है? क्या मेरे पूर्वजों की अधोगति हुई है? क्या उनके पाप के इतने अधिक प्रभाव हुए हैं जिनके कारण वे नरक में चले गए हैं? हमारे पितरों की यह अधः गति हमें जीने नहीं देगी। हमारे पास सामर्थ्य है, धन बल, बाहुबल, जन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, ऐश्वर्य बल और अपार ऐश्वर्य है, और अगर यह सब होते हुए भी उसके पितर नरक में हो तो फिर इनका क्या लाभ है? राजन ने विचार किया कि हे विद्वानों, आचार्यों, आप जो भी उपाय बताएंगे हम वह उपाय करेंगे। हमारे पूर्वजों, पुरखों की तृप्ति होनी चाहिए। तब सभी ने कहा कि पास ही पर्वत नाम के एक मुनि हैं जो अत्यंत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, गुणी हैं, धर्मशील हैं, शांत चित्त के हैं, यही निवास करते हैं। हे राजन, आप उनके पास चलें, वे जरूर ही आपका मार्ग प्रदर्शित करेंगे, आपको संकेतित करेंगे, आपको दिशा निर्देशित करेंगे कि हे राजन आप कुछ ऐसे सत्कर्म करें। वे बताएंगे उपाय जिससे राजन शीघ्र ही आपके पितर तर जाएंगे। राजा वैखानस सभी गुणीजनों के साथ पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुंचे। पर्वत मुनि से अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना की, प्रणाम निवेदित किया कि हे मुनिवर, मुझ पर आशीर्वाद की वर्षा करें। मुनि ने राजन से 7 प्रकार की शांति के संदर्भ में विचार पूछा। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। पर्वत मुनि ने इन 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजन ने इन 7 अंगों की कुशलता बताते हुए स्वप्न के बारे में वृत्तांत प्रस्तुत किया। राज्य का संचालन करने वाले 7 अंग होते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आज तक इन 7 अंगों को मिलाकर के ही राज्य की परिकल्पना की गई है। चंपक नगर के राजा वैखानस के
बार बार प्रणाम करके यह पूछने पर कि पितरों की मुक्ति कैसी होगी, उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, पर्वत मुनि एक मुहूर्त के लिए मौन होकर के बैठ गए। और मौन तोड़ते हुए पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मैंने विचार किया कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षा एकादशी है। यदि तुम इस मोक्षा एकादशी का व्रत उपवास करो, भगवान कृष्ण नारायण श्री हरि का पूजन करो, तुलसी मंजरी अर्पित करो और भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए तुम निरंतर भगवत पूजन में लीन रहोगे, तो निश्चय ही तुम्हारे पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तब तत्काल ही राजा वैखानस ने संकल्प लिया कि वे निश्चय ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे। राजन ने व्रत किया और व्रतोपरांत इस व्रत से मिलने वाला समस्त पुण्य उन्होंने अपने पितरों को अर्पित कर दिया। जैसे ही उनके पिता पितर, माता मातामह प्रमातामह, पिता प्रपितामह, पितामह पिता इत्यादि सभी को इसका पुण्य प्राप्त हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, उनके पितर तर गए, वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। किसी भी श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी जन की यही विशिष्टता है, यही पहचान है कि उनकी निकटता मात्र से हम में दिव्यता का उदय हो। मोहस्य नाशः मोक्षः, मोह का नाश ही मोक्ष है। और गुणीजन सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से हमारे मोह का नाश करते हैं, हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। इस तरह इस दिव्य पुनीत कथा का जो श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जो इसमें सहमति देते हैं तथा जो इसका प्रसार करते हैं, उनको भी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो भी साधक मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रहता है, उसके पितरों को मोक्ष सुलभ होता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। सभी के लिए अत्यंत शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।